वाकई बड़ा सवाल है कि मौत का जिम्मेदार कौन, किन मौत का जिम्मेदार। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। दवाई इलाज ना होने के अभाव में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 7 और मरीजों की मौत हो गई। जिला अस्पताल में अब तक 31 मरीजों की मौत हो गई। 70 मरीजों की हालत अब भी नाजुक है। मरीजों को वक्त पर दवाएं न मिलने का आरोप है। मुंबई के नांदेड़ के सरकारी अस्पताल का मामला है। महाराष्ट्र नांदेड़ के अस्पताल में मौत का मामला है। मौत के बाद संख्या बढ़ी, 7 और मरीजों की मौत हुई। कुल 31 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। 70 मरीजों की हालत अब नाजुक बताई जा रही है। अभी भी एक बड़ा हादसा कहा जाएगा इसे कि सरकारी अस्पताल में इतने लोगों की मौत की घटना सामने आ जाती है। उधर महाराष्ट्र नांदेड़ के अस्पताल में मौत का मामला, जी हां, मौत के बाद शिंदे सरकार का बड़ा एक्शन। सीएम शिंदे ने मामले पर कैबिनेट बैठक बुलाई। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। दोपहर 1 बजे तक सरकार को रिपोर्ट देगी ये कमेटी। नांदेड़ अस्पताल में अब तक 31 मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन हम बता रहे हैं नाजुक स्थिति और भी कई मरीजों की है। और ये उम्मीद, ऐसा डर सता रहा है कि ये संख्या बढ़ सकती है मरने वालों की। से ये जो 24 आवर्स में डेथ हुए थे, बोले तो 30 सितंबर के 12 बजे से लेके 1 अक्टूबर के 12 बजे तक, ये 24 घंटे में 24 डेथ हुए, कि जिसमें 12 डेथ है बच्चों के हैं। तो लेकिन इसमें भी कैसा है कि बच्चों की उम्र जो है पैदा होके 2 दिन के, समझो ऐसे 2 दिन के 3 दिन के ऐसे बच्चे थे, और इनका जन्म होने के तब वजन बहुत कम था, प्री मैच्योर बेबी जो बोलते। बाद में एडल्ट में जो हमारे पेशेंट्स आए वाले थे, बाकी जो बच्चे वाले 12, तो उसमें से 8 जो पेशेंट थे उनकी उम्र 70 से 80 साल की उम्र थी, और सबको 4 जनों को हार्ट अटैक आया था, किसी को डायबिटीज़, किडनी का प्रॉब्लम, किसी को लीवर फेलियर का प्रॉब्लम, किसी के ब्रेन तक इन्फेक्शन गए वाला, ये ऐसे पेशेंट्स कुछ मरे वाले हैं। तो यहाँ पे एकदम सीरियस कंडीशन में पेशेंट आने की वजह से उनको ट्रीटमेंट तो पूरी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, दवाइयों की भी कुछ कमी नहीं है, सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट की बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए इनके डेथ हुए वाले। आपने सुना सरकारी अधिकारी को, अस्पताल के अधिकारी को, वो बता रहे थे कि वजह क्या क्या हो सकती हैं। वहीं नांदेड़ में हुई मौत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की मौत बेहद दुखद है। सरकार प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, सरकार दवाइयों के लिए पैसे नहीं देती। बीजेपी की नज़र में गरीबों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। राहुल गांधी ने इसका ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ा है और ये कहा है कि सरकार ने दवाइयों के लिए इंतजाम नहीं किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार या महायुति सरकार जो वहां पर काम कर रही है उस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है ये सरकार दवाइयों के लिए काम नहीं करती, इस सरकार को गरीबों की जान की कोई फिक्र नहीं है। सुजाता द्विवेदी लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। सुजाता, 2 चीजें हम सामने रख सकते हैं। एक तो यह कि अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जो वाकई दुखद है, लेकिन अस्पताल की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि जो बच्चे, जिन 12 बच्चों की करीब मौत बताई जा रही है, वो जन्म लेने के बाद से और 2 साल के भीतर की उनकी उम्र, 2 दिन के भीतर की उनकी उम्र थी। तो प्री मैच्योर बच्चे भी थे, कई तरह के उनकी प्रॉब्लम भी थी उनको, और जो वयस्क लोगों की मौत हुई है उनकी एज अधिक बताई जा रही है। उनमें से किसी को किडनी फेलियर है, किसी को डायबिटीज है, कोई हार्ट के केसेस से परेशान है। तो इस तरीके की बात बता रहे हैं, लेकिन अब असल तस्वीर क्या उभर रही है वहां पर?
बिल्कुल राजीव, देखिए बात करें अगर इस समय हम नांदेड़ के उस सरकारी अस्पताल की जहां पर राहुल गांधी ने हाल ही में इस पर ट्वीट कर कर जो है ये जानकारी दी है कि 24 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसके बाद से ही अशोक चौहान जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो ट्वीट कर बताते हैं कि अब जो आंकड़ा है वो 24 से बढ़कर 31 हो चुका है और 31 लोगों की जान बढ़ चुकी है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा। बात करें अगर इस समय फिलहाल की क्या मौजूदा स्थिति है तो वहां पर हॉस्पिटल की तरफ से जो है एक प्रेस रिलीज जाहिर किया गया है जिसमें हॉस्पिटल बता रहा है कि अब तक सिर्फ 24 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 12 तो खुद प्रीमेच्योर अब छोटे बच्चे थे जिनको जन्म लिए बस 2 दिन हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के 12 लोग मरे हैं उनमें से कुछ लोग काफी वरिष्ठ थे, काफी बूढ़े थे और उनमें से कई लोगों को कई प्रकार की बीमारियां थी जिसके चलते ये सारी जो है मौतें हुई है। लेकिन इसी के साथ दवाइयों की जो कमी का आरोप लगाया गया है कांग्रेस द्वारा वो साफ तौर पर खारिज किया जा रहा है। अस्पताल द्वारा उनका साफ तौर पर कहना है कि हॉस्पिटल में कोई भी दवाई की कमी नहीं है, किसी की उम्र ज्यादा है किसी की उम्र बहुत कम होने के कारण ये मौत हुई है और ऐसे में ओवरऑल हॉस्पिटल के फंक्शन पे जो है यहाँ पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। साफ तौर पर जो है प्रशासन का जो अस्पताल के प्रशासन है उनका कहना है। ऐसे में एक तरफ जहां विपक्ष में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि शिवसेना की तरफ से भी जो है इस पर उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता जो है यहाँ पर संजय राउत कहते हैं कि 1-1.5 साल से महाराष्ट्र में जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो काफी जो है बुरे तरीके से नीचे गिरते हुए नजर आ रही है और ऐसे में एकनाथ शिंदे पर और साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर जो है यहाँ पर निशाना साधा गया है। वहीं दूसरी तरफ खुद शरद पवार ने भी इस पर जो है अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि इस पर महाराष्ट्र सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे जो है न सिर्फ ये पहला केस है बल्कि कुछ महीनों पहले एक और बार जो है ऐसी नांदेड़ के एक अस्पताल में 18 लोगों की मौत सिर्फ 2 दिन में हुई थी जो एक काफी बड़ा मामला था। हालांकि इस समय जो ये 31 मौत हुए हैं इस पर महाराष्ट्र सरकार ने 3 सदस्य की समिति गठित की हुई है जिसमें आज जो है वो रिपोर्ट सौंपने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ जो है इस पूरे जांच में निकलकर सामने आया है और आखिर जो मौत का कारण बताया जा रहा है कि सच में दवाइयों की कमी है या फिर ये सिर्फ जो है जो प्रशासन की तरफ से कहना है अस्पताल की तरफ से कहना है कि ये सिर्फ उम्र ज्यादा होने के कारण जो है लोगों की मौत हुई। कुछ को डायबिटीज थी, कुछ को ब्लड प्रेशर का इशू था जिसके चलते ये मौत हुई है। तो ऐसे में आज समिति द्वारा जो है इस पर पूरा रिपोर्ट सौंपा जाने वाला है जिसके बाद से मामले में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जी राज, सियासत तो बहुत ज्यादा हो गई है यहाँ पर, सारे विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, मौका है तो उन्होंने सरकार को भी घेरा है। लेकिन सुजाता, ये बात भी वाजिब है कि एक साथ 31 लोगों की मौत हो जाना क्या सिर्फ इसके पीछे के कोइंसिडेंस माना जाएगा या फिर वाकई वहां पर कुछ लूप होल्स हैं? क्योंकि एक साथ ये सारी चीजें हो जाना इसका कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। और देखिए बात करें अगर ये केस की तो ऐसा महाराष्ट्र में जो है पहले नहीं होता हुआ दिखा जहां पर एक साथ जो है 31 लोगों की जान सिर्फ 2 दिन में चली जाती है और ऐसे में सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं जिस वजह से महाराष्ट्र सरकार को भी खुद सह्याद्री गेस्ट हाउस पर एक बैठक बुलानी पड़ी जिसमें 3 सदस्यों की समिति भी गठित की गई है ये पता लगाने के लिए कि सच में जो लूप होल्स है उस पर काम क्यों नहीं किया गया और यदि लूप होल्स है तो इसके बारे में अस्पताल की तरफ से क्या जो है बात सामने रखी जा रही है। क्योंकि साफ तौर पर प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है उम्र ज्यादा होने के कारण और जो तमाम बीमारियों से लोग जूझ रहे थे उस वजह से है। लेकिन एकाएक जो है नांदेड़ के बस एक अस्पताल में जो है 31 लोगों की मौत हो जाना जिसमें से 12 सिर्फ बच्चे थे जो अभी जन्मे थे। तो ऐसे में उनका क्या कारण है वो समझने के लिए जो है कमेटी द्वारा आज रिपोर्ट सौंपी जाने वाली है और जाहिर सी बात है आज इसको लेकर जो है ज्यादा क्लैरिटी भी सामने आएगी कि आखिर जो है ये पूरे मौत का जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए न सिर्फ नांदेड़ बल्कि मध्य प्रदेश के भी अस्पताल के बारे में जो है सूचित किया था, वही दूसरी तरफ जो है महाराष्ट्र सरकार इसमें क्या कुछ एक्शन लेती है ये देखना होगा। जी बहुत शुक्रिया सुजाता, आप नजर बनाए रखिएगा इस मामले में और क्या ताज़ा अपडेट आते हैं वो आपके जरिए जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।